Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is a very short narrative poem that is The Rebel by Daud Kamal. First of all we are going to talk about Daud Kamal. दाऊद कमाल एक पाकिस्तानी इंग्लिश पोइट, क्रिटिक और ट्रांसलेटर थे। उनकी पोइट्री टी.एस. इलियट, W.B. येट्स और एजरा पाउंड से इंस्पायर्ड थी, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एज अ ग्रेट राइटर अपना रोल प्ले करते आए हैं। दाऊद कमाल को सोसाइटी का माउथपीस भी कहा जाता है क्योंकि वो सोसाइटी में होने वाले अनजस्टिस बिहेवियर को हाईलाइट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ द पोम द रेबल। द रेबल बाय दाऊद कमाल इज अ सिंपल शॉर्ट नैरेटिव पोम। जैसा कि पोम के टाइटल से ही हाईलाइट हो रहा है कि एक पर्सन पर रेबल होने का चार्ज लगाया जाता है और उस पर्सन को विदाउट एनी रीजन और इन्वेस्टिगेशन ब्रूटली पनिश भी किया जाता है। पोम में इसी मेन आइडिया को प्रेजेंट करते हुए दाऊद कमाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करते हैं। दाऊद कमाल अपने रीडर्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट अ क्राइम एंड इट शुड बी टेकन पॉजिटिवली रादर देन पनिशिंग देम। यानी कि अगर आपसे कोई इख्तलाफ राय या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने की बजाय पॉजिटिव टच या पॉजिटिव इफेक्ट देना चाहिए। ये पोम 16 लाइन्स पर कंसिस्टेड है, जिसको 4 स्टांजा में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट एंड थर्ड स्टांजा ऑफ दिस पोम कंटेन्स 5 लाइन्स व्हाइल द सेकंड एंड फोर्थ स्टांजा ऑफ दिस पोम कंटेन्स ओनली 3 लाइन्स। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को जल्दी से क्लिक कर दें, यानी कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर, लैंग्वेज, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइन बाय लाइन डीप एनालिसिस ऑफ द पोम द रेबल बाय दाऊद कमाल। इस शॉर्ट सी पोम को 4 स्टांजास में डिवाइड किया गया है। पोम के फर्स्ट स्टांजा में पोइट बताते हैं कि उन्होंने रेबल को बाग की दीवार के साथ खड़ा किया और उसे गोली मार दी। फर्स्ट लाइन में वर्ड दे उन लोगों को रेफर करता है जो रेबल के खिलाफ थे। स्टूड हिम अप में रेबल की बात की जा रही है और हिम रेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोम के फर्स्ट स्टांजा में राइटर रीडर्स पर यह रियलिटी एक्सपोज करता है कि एक रेबल को डिफरेंट ओपिनियन रखने की वजह से किल कर दिया जाता है। इस स्टांजा के थ्रू पोइट रीडर्स के सामने सोसाइटी के इनजस्ट बिहेवियर, क्रूएलिटी और वायलेंस को एक्सपोज करता है। सेकेंड स्टांजा में पोइट रीडर्स के माइंड में सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करता है। पोइट बताते हैं कि जब वो सब लोग मिलकर रेबल को मार देते हैं तो आसमान में कौवे शोर मचाना शुरू कर देते हैं और वो कौवों का शोर वहां पर होने वाले वायलेंट और क्रूअल एक्ट की रिप्रेजेंटेशन है। एम्प्टी हॉरिजॉन से मुराद खाली आसमान है। कौवों का हजूम इकट्ठा होकर खाली आसमान में शोरो गुल मचा रहा होता है और हम सब लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जिस जगह पर भी मुकम्मल खामोशी हो वहां पर अगर कोई जानवर भी आकर शोर मचाना शुरू कर दे तो उसकी आवाज भी दूर दूर के इलाकों तक सुनी जा सकती है और उसकी आवाज से इको क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टांजा में 5 लाइंस का यूज किया गया है जबकि सेकंड स्टांजा में 3 लाइंस हैं। पोम के थर्ड स्टांजा में पोइट रेबल यानी कि बागी की माँ का जिक्र करते हैं। पोइट रीडर्स को ये बताते हैं कि उस बागी की माँ हजारों मील दूर घुटनों के बल बैठकर ये दुआ कर रही है कि मेरा बेटा खैर खैरियत से घर वापस आ जाए और वो अपनी दुआ की ला इल्मी में खुदा से अपने बेटे की सेहतमंद जिंदगी की दुआएं मांग रही है और वो इस बात से भी बेखबर है कि हजारों मील दूर उसके बेटे को बेदर्दी से मारा जा चुका है। अब उसकी अपने बेटे की खैरियो आफियत के लिए सारी दुआएं बेसूद हैं। इग्नोरेंस ऑफ प्रेयर ये रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने प्यारों की लंबी जिंदगी और उनकी खैरो आफियत के लिए दुआएं मांगते रहते हैं मगर हम इस बात से भी बेखबर हैं कि मौत की घड़ी ने कब आ जाना है और हमें अपने साथ ले जाना है और हमें इस बात का भी इल्म नहीं है कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है। यानी कि मौत जिंदगी की कड़वी और अटल हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पोम के लास्ट स्टांजा में पोइट बताते हैं कि गंदम की बालियां अपने डंडों पर खड़ी हैं। पोइट ये बताते हैं कि फूल, गोशे और गंदम की बालियां अभी तक अपने डंडों पर मौजूद हैं, यानी कि इन सबको उस बागी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे पोइट अर्थ को पर्सोनिफाई करते हुए कहते हैं कि ब्लाइंड अर्थ यानी कि अंधी जमीन को जरूर सैराब किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड ब्लाइंड अर्थ यूज किया गया है वो बंजर और वीरान जमीन को रिप्रेजेंट करता है और पोइट ये कहते हैं कि इस अंधी जमीन को जरूर सैराब किया जाना चाहिए।
चाहिए, चाहे इसे सैराब करने के लिए किसी नाहक का कत्ल करके उसका खून ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। पोइट इस वजह से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं कि जमीन और जमीन पर रहने वाले लोग अंधे हो चुके हैं। उनको इस बात का इल्म तक नहीं है कि वो किसी मासूम के साथ कितना जालिमाना रवैया इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को व्हीट ईयर का नहीं पता, तो ये व्हीट ईयर की एक फिगर है। अब इसके नीचे जो लंबी लंबी सी डंडियां हैं इनको स्टबल कहा जाता है, और इनके ऊपर जो गंदुम के काफी सारे दाने लगे हैं इनको व्हीट ईयर कहते हैं। और आप सब लोग अब अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे इन डंडियों के ऊपर ये व्हीट ईयर फिक्स हैं। दाऊद कमाल की दूसरी पोम्स की तरह इस पोम में भी विजुअल इमेजरी को यूज किया गया है। ऑर्चर्ड वॉल ब्यूटी ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है, मगर इस पोम में ऑर्चर्ड वॉल को एज अ डिस्ट्रक्टिव टूल यूज किया गया है, क्योंकि उस रेबल को इस ऑर्चर्ड वॉल के साथ बांधकर ही मार दिया जाता है। डॉन यानी कि सुबह सवेरे के वक्त को पीस का सिंबल कंसीडर किया जाता है, मगर जो एक्शन वहां पर परफॉर्म किया जा रहा है उसका अमन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। पेंडिमोनियम ऑफ क्रोज यानी कि कौवों का चीखना चिल्लाना और शोर मचाना रीडर्स के माइंड में सिंपैथी क्रिएट करता है। एम्प्टी हॉरिजॉन हॉलोनेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि जिंदगी कितनी ज्यादा वीरान और बंजर है। ब्लाइंड अर्थ इंसानियत पर होने वाले जुल्म तशद्दुद की निशानदेही करता है। अगर पोम की टोन को डिस्कस किया जाए तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पोम की टोन डिप्रेस्ड, सैड, हेल्पलेस, पेसिमिस्टिक, डिजेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड है। जैसा कि अभी हमने पोम को डिटेल से डिस्कस किया है, पोम में सिंपल लैंग्वेज या डिक्शन का यूज किया गया है, और हमने ये भी चेकआउट किया है कि पोम के फर्स्ट और थर्ड स्टांजा में 5 लाइंस हैं, जबकि सेकंड एंड फोर्थ स्टांजास में 3 लाइंस हैं। और पोम को फ्री वर्स में लिखा गया है, जो कि ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री है, यानी कि इस पोम को लिखते हुए दाऊद कमाल ने किसी भी राइम स्कीम या मीटर को फॉलो नहीं किया। और इस पोम को एक मॉडर्न पोम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें फ्री वर्स यूज की गई है, इसकी टोन भी डिप्रेस्ड और पेसिमिस्टिक है, और इसमें इमेजरी का भी यूज किया गया है। इस पोम में वर्ड ब्लाइंड अर्थ को यूज करके पर्सोनिफिकेशन का यूज भी किया गया है। ब्लाइंड अर्थ में अर्थ जमीन को कहते हैं, जो कि बेजान है, मगर इसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। पाकिस्तानी लिटरेचर के डिफरेंट पोइट्स और नॉवेल्स मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।